तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको। पिछला 2 वीडियो बनाए हुए हैं ऑब्जेक्टिव पर, जिसमें 25-25 क्वेश्चन है, यानी कुल 50 क्वेश्चन है। वो अगर आपको नहीं मिलेगा प्लेलिस्ट में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से खोलकर आप देख सकते हो। तो 50 ऑब्जेक्टिव हो गया, फिर 25 ऑब्जेक्टिव का ये वीडियो बन रहा है, इसमें फिर 25 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव का टारगेट है। 100 ऑब्जेक्टिव में ऑल पॉसिबल सारा क्वेश्चन आ जाएगा और एग्जाम में इसी से क्वेश्चन रहेगा। तो आइए, इसमें पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि यदि a बराबर 1 0 0 0 1 0 a b माइनस 1 देन a स्क्वायर बराबर ए नल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, माइनस ए या प्लस ए, कौन सा होगा। तो स्टूडेंट यहां हम ए स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर होता है a इंटू ए, तो a का मान 1 0 0 0 1 0 a b माइनस 1, a का मान है इंटू इतना ही, फिर 1 0 0 0 1 0 a b माइनस 1। गुना करेंगे, गुना का ट्रिक है रो से कॉलम में गुना होता है। ट्रिक है आपका, जब भी गुना होगा तो रो से कॉलम में। पहला रो है, इससे पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम सभी में गुना होगा। तो स्टूडेंट हम यहां गुना करके लिख रहे हैं। इसमें क्या है कि पहिलका से गुना हो रहा है, तो बनेगा हमारा कौन, पहिलका बनेगा, पहिलका बनेगा। चलिए, इससे फर्स्ट में गुना कर रहे हैं, वो भी ऐसे संगत, फर्स्ट का फर्स्ट ऐसे ऐसे। देखिए यहाँ 1 में 1 से 1 प्लस 0 प्लस 0, इससे इसमें गुना होगा तो 0 होगा। 1 से 1 में होगा तो 1, 0 से 0 में 0, 0 से 0 में 0, 1 प्लस 0 प्लस 0, 1 प्लस 0 प्लस 0। इससे सेकंड में गुना करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0। इसी से थर्ड में गुना होगा, 0 प्लस 0 माइनस 0, 0 प्लस 0 माइनस 0। अब स्टूडेंट सेकेंड वाले से गुना होगा तो 0 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0। अब इससे सेकेंड वाले में फिर गुना होगा, क्योंकि हम R2 से गुना कर रहे हैं तो बनेगा R2। इससे सेकेंड में तो 0 प्लस 1 प्लस 0, 0 प्लस 1 प्लस 0। इसी से थर्ड में होगा 0 प्लस 0 माइनस 0, 0 प्लस 0 माइनस 0। अब आइए थर्ड रो की बात करते हैं। इससे गुना करेंगे R3 से तो बनेगा हमारा R3। इससे फर्स्ट में a प्लस 0 माइनस a प्लस 0 माइनस a। इससे सेकेंड में 0 प्लस b माइनस b, 0 प्लस b माइनस b। इससे थर्ड में 0 0 प्लस 1, 0 0 प्लस 1। तो कुल मिला के स्टूडेंट आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ऑप्शन में यूनिट मैट्रिक्स भी हो सकता है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हिंदी हो गया इकाई आव्यूह। ऑप्शन में ढूंढ कर देख लीजिए, नल मैट्रिक्स नहीं होगा, हाँ यूनिट हो जाएगा। सी और डी भी गलत है, तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। दोनों
नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, लिखा हुआ है इफ ए बराबर आयोटा 0 0 आयोटा, जहां पर n नेचुरल नंबर है, देन a का पावर 4n इक्वल्स ABCD करके 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसके लिए आप एक ट्रिक यहां पे सीख लीजिए। ट्रिक है कि यदि a बराबर A0 0 A हो तो a का पावर n कितना हो जाएगा, इधर भी सब पे पावर उतना हो जाएगा, a के पावर n, ऐसा हो तब। ठीक है, अब इस ट्रिक के मदद से इस सवाल को आइए बनाते हैं। a का पावर, चूंकि यहां a कितना दिया है, आयोटा 0 0 आयोटा, नाउ निकालना क्या है हमको, a का पावर 4n, तो आयोटा का पावर भी 4n, 0 0 आयोटा के पावर 4n, तो स्टेप कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आयोटा के पावर 4 टोटल का पावर n, 0 0 आयोटा के पावर 4n, और आयोटा के पावर 4 का मान 1 होता है। आयोटा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़े होंगे 11th में, इसका 1 हो जाएगा, 1 टू दी पावर n, 0 0 1 टू दी पावर n। 1 का कुछ भी पावर करे अगर नेचुरल नंबर में तो 1 ही होता है, 1 0 0 1, यानी सही आंसर इसका C हो जाएगा। ई गलत है, ई गलत है, सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। तो बस एक ट्रिक आपको याद रखना है कि डायगोनली अगर है, कुछ पावर करेंगे तो जो डायगोनल में एलिमेंट है उसी का वह पावर हो जाएगा, और उससे ही आपका हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें है A and B are two matrices such that AB बराबर A and BA बराबर B, then B स्क्वायर बराबर 1। ए बी दिया हुआ है, ए बी ए के बराबर, बी ए बी के बराबर, और आपसे पूछा जा रहा है बी स्क्वायर बताइए, बी स्क्वायर कितना होगा। ए बी ए के बराबर, बी ए बी के बराबर, और बी स्क्वायर कितना होगा। तो इसमें बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बी गुना बी लिख सकते हैं कि नहीं, बी गुना बी लिख सकते हैं। अब हम b के जगह पर bA लिख देते हैं, इंटू बी, यूजिंग टू का यूज कर लिए, b के जगह पर bA लिख सकते हैं कि नहीं। अब आप जानते हो कि मैट्रिक्स जो है एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है, इसको b डॉट ए बी लिख सकते हैं, b डॉट ए बी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट B और ए बी ए के बराबर है, यूजिंग 1, B और ए बी ए के बराबर है, फिर आ गया बी ए, और बी ए किसके बराबर है, B के बराबर है, यूजिंग सेकेंड, तो बी स्क्वायर कंप्लीट किसके बराबर आ गया, B की, यानी सही आंसर इसका ए हो जाएगा, बी सी डी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड चौथा नंबर भी सेम 3 की तरह ही है। इसमें दिया है कि ए बी ए के बराबर है, बी ए बी के बराबर है, तो कौन सा सही होगा। ए बी ए के बराबर है, बी ए बी के बराबर है। सॉल्यूशन देखिए, ए बी ए के बराबर है, बी ए बी के बराबर है, जितना है इसमें पहले बी स्क्वायर बी के बराबर, ए स्क्वायर ए के बराबर, स्क्वायर करके देखना है किस, एक बार बी स्क्वायर एक बार ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, ए इंटू ए। ठीक है, अब किसी एक का मान रखेंगे, ए का मान कितना दिया हुआ है, ए बी इंटू ए यूजिंग 1,
कितना हो जाएगा ए और बी ए, एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। ए और बी ए का वैल्यू बी दिया है यूजिंग सेकेंड, और फिर ए बी ए के बराबर यूजिंग फर्स्ट। ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए के। बी स्क्वायर देखते हैं, इसको बी गुना बी लिख सकते हैं, बी, फिर बी किसके बराबर है, फर्स्ट वाला बी। बी किसके बराबर है, बी ए के। इसमें भी फर्स्ट वाला रखे हैं, इस पे ध्यान रखिएगा, और इंटू बी। अब यहां एसोसिएटिव लॉ पालन कर देंगे, बी इंटू ए बी, बी इंटू ए बी का मान कितना है, ए है, फिर बी इंटू ए कितना है, बी है, तो बी स्क्वायर बी हो गया। तो क्या शिक्षा मिला कि ए स्क्वायर ए के बराबर और बी स्क्वायर बी के बराबर। तो सही स्टूडेंट इसमें सही आंसर ए हो जाएगा, बी सी डी सब गलत आंसर है, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखिएगा आप अपना से भी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड 5 नंबर, A and B are two matrices such that AB बराबर B, BA बराबर A, then A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर व्हाट। A स्क्वायर B स्क्वायर आपसे पूछ रहा है। तो देखिए कहीं भी ऑप्शन में स्क्वायर नहीं है, तो पहले तो स्क्वायर को तोड़ना होगा। A स्क्वायर को A गुना A, B स्क्वायर को B गुना B लिख सकते हैं। अब स्टार्टिंग के A के जगह पर इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, BA। यहां भी स्टार्टिंग के बी के जगह पर इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, ए बी। ठीक है स्टूडेंट, बी ए बी। स्टार्टिंग का पुट करेंगे तो एसोसिएटिव लॉ अगर लगाएंगे तो फिर ए स्क्वायर आने लगेगा। तो अब यहां दिमाग लगा कि नहीं, स्टार्टिंग का नहीं, लास्ट के ए के जगह पर पुट कीजिए। यहां भी बी, लास्ट के बी के जगह पर पुट कीजिए। अब यहां एसोसिएटिव लॉ लग सकता है, इसको ए बी इंटू ए लिख सकते हैं, इसको भी बी ए इंटू बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ए बी का मान, तो ए बी का मान फिर दिया है बी, बी इंटू ए, बी ए का मान दिया है ए, तो ए इंटू बी, पुनः बी ए का मान कितना है, ए, और ए बी का मान कितना है, बी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ए प्लस बी होगा। ए बी और डी आंसर गलत हो जाएगा, सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बड़ी दिमाग लगाने से बनता है। ठीक है, बहुत दिमाग लगाने से ही बनेगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें दिया है इफ cos 2π/7 माइनस साइन 2π/7 साइन 2π/7 cos 2π/7 का पावर k इज इक्वल टू 1001, देन लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k का इंटीग्रल वैल्यू बताना है, भी पॉजिटिव। यहां पर क्या रखें कि टोटल का मान 0 हो जाए। तो यहां दो कंसेप्ट आपको एक ये भी बताए हैं कि कोई भी मैट्रिक्स हो, पावर 0 करने पे 1001 तो आ ही जाता है, लेकिन आपको लेना है लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। तो यहां पर तो k का मान 0 आ गया, लेकिन चूंकि पॉजिटिव नहीं है इसलिए आंसर 0 नहीं होगा। नहीं तो k का मान तो 0 हो ही सकता है, लेकिन आंसर में भी 0 नहीं दिया हुआ है। अब 0 के अलावा क्या होगा, तो 0 के अलावा अब एंगल में ऐसा कुछ सोचना होगा जिसके चलते 1 हो जाए। तो ये फॉर्म को दिमाग में रखिए, cos थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा cos थीटा। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, और अगर ये इस टाइप का दिया हुआ हो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, जिसका डिटरमिनेंट 1 हो जाए, निकालिएगा तो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा,
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 आएगा। तो वैसे मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट का मान 1 आता है वो आपका यहां पर और साइन कॉस में लिखा हुआ है तो ये ऑर्थोगोनल है। तो यहां पर a का पावर n, यहां की जो कॉस साइन में लिखा हुआ है ना, इसका a और a का ट्रांसपोज निकाल कर देखिए, हमेशा आइडेंटिटी के बराबर आएगा, इसलिए इसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये फॉर्म देख के पहचान आ जाएगा आपको। ऐसा लिखा हुआ हो इसका कुछ पावर निकालना है तो डायरेक्ट एंगल में उससे गुना हो जाता है। ये एक कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट को ध्यान में रख के इस सवाल को सोचिए कि यहां क्या रहेगा कि 1 होगा। तो यहां पर cos 180 का मान कितना होता है, -1, +1 चाहिए। cos 180 नहीं, cos 360, इसका +1 होता है। 360 मतलब 2 पाई, तो ऊपर 7 दूना 14 पाई रहेगा, तब ना 7 से कटेगा, यानी 7 से गुना करना होगा। 7 से गुना, तो 7 से अगर गुना कर दें तो कट जाएगा 2 पाई, cos 2 पाई का मान 1 हो जाता है। 7 से गुना करना होगा। तो इस टाइम देखिए कुछ देर के लिए हम a मान लेते हैं इसको, cos 2 पाई बाई 7 माइनस साइन 2 पाई बाई 7 साइन 2 पाई बाई 7 और cos 2 पाई बाई 7। अगर यहां a का पावर 7 निकालें तो क्या हो जाएगा, 7 से गुना हो जाएगा। सात से 7 सब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा कितना, cos 2 पाई का 1 होता है, sin 2 पाई का 0, इसका 0, इसका 1, यानी किसके बराबर हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। इसलिए k का मान आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, सही आंसर इसका 7 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ द मैट्रिक्स ए बी इज 0, गुणनफल 0 है, तो इसमें से कौन सा सही है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट आइदर ए बराबर 0 या बी बराबर 0। ए बी बराबर 0 है तो इसका यह मतलब नहीं है कि ए 0 बी 0 ही होगा। मतलब ए और बी अगर नॉन 0 भी हो तो गुणनफल 0 आ जाता है, पहला ऑप्शन कह रहा है। दूसरा का कह रहा है कि नहीं, ए या बी 0 ही होगा। तीसरा कह रहा है कि नहीं, ए 0 होगा या बी 0 होगा, तभी 0 होगा। और डी है कि ऑल आर रॉन्ग। जैसे आप अलजेब्रा में 10th में पढ़े हैं कि दो संख्या का गुणनफल अगर 0 है तो x बराबर 0 या y बराबर 0, ये बात सही है, लेकिन ये मैट्रिक्स के लिए सही नहीं है। अगर उस हिसाब से चले तो ए बी अगर 0 है तो या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा, लेकिन ये बात गलत है। मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे देख लीजिए यहां पर दो मैट्रिक्स हम लिख लिए, ए और बी, भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, बट इसका तनिक गुणनफल निकालिए। 0 0 0 1 में 1 0 0 0 से गुना कीजिए, रो से कॉलम में। 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 हो गया, गुणनफल 0 आ गया। तो अगर गुणनफल 0 है तो क्या पीछे देखिए a 0 b 0 है, नहीं है, तो a 0 b 0 वाला ऑप्शन तो सब गलती हो जाएगा। तो यह जो कह रहा है यह आवश्यक नहीं है कि a 0 b 0 ही हो, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि 0 0 रहेगा तो गुणनफल तो 0 आएगा ही, लेकिन मैट्रिक्स में कभी कभी दोनों 0 नहीं भी है तो भी गुना 0 आ जाता है।
तो कह सकते हैं कि यह आवश्यक नहीं है, गुणनफल जीरो करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि ए और बी जीरो ही हो। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, ए दिया हुआ है और ए का पावर n पूछ रहा है। तो आइए पहले हम ए स्क्वायर निकाल लें। ए इंटू ए कितना दिया है? ए 0 0 0 ए 0 0 0 ए, इसमें इतना ही से गुना करना होगा। ए 0 0 0 ए 0 0 0 ए से आप गुना कीजिए। गुना करके क्या होता है? रो से कॉलम में गुना होगा तो स्टूडेंट ए स्क्वायर बाकी सब जीरो, ए स्क्वायर 0 0। वैसे इसे सेकंड में करेंगे तो सब 0 0, थर्ड में करेंगे 0 0, सेकंड वाला से फर्स्ट में सब 0 0, इसमें 0 प्लस ए स्क्वायर प्लस 0, इसमें 0 प्लस 0 प्लस 0, इसमें भी 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस ए स्क्वायर। कुल मिला के कितना आया? ए स्क्वायर 0 0 0 ए स्क्वायर 0 0 0 ए स्क्वायर, यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर। सिमिलरली ए का पावर n कहेंगे तो इसका पावर n हो जाएगा। सब में n नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें सब में n है और e भी नहीं होगा, तो सही आंसर इसका C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट की इफ ए एंड बी आर ए स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और ए बी 0 दिया है, तो बी का मान कौन सा होगा? नल मैट्रिक्स होगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स होगा कि यूनिट मैट्रिक्स होगा कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा? कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका एक्सप्लेनेशन देखा जाए। यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी बराबर 0 और कह रहा है कि ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर का मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जब भी नॉन सिंगुलर हो तो ये दो कंडीशन दिमाग में आता है। ठीक है, सिंगुलर में डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो इसमें ए इनवर्स मिलेगा, तो दोनों तरफ ए इनवर्स से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, तो हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए बी, ए इनवर्स इंटू 0। ए इनवर्स ए मिलकर आई होता है और ए इनवर्स में 0 से गुना होगा तो 0 मैट्रिक्स, आई से गुना करेंगे तो बी का बी हो गया, यानी बी 0 मैट्रिक्स हो गया। इसको भाषा में नल मैट्रिक्स भी हम लोग बोल सकते हैं। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। बी सी डी सब गलत हो गया, सही आंसर इसका कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? नल मैट्रिक्स हो जाएगा। दसवां नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और आपको ए बी निकालना है कि गुणनफल कितना होगा। आइए ए बी निकालते हैं। n 0 0 0 n 0 0 0 n और b कितना है? a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। यहां से सभी n को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? 1 0 0 0 1 0 ऐसे ही बचेगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इधर हो जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। इससे गुना करने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। n a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 यानी n और फिर किसके बराबर आ गया? b के। तो ए बी कितना होगा? एन बी के बराबर होगा। तो ई गलत, ई सही, ई भी गलत, ई भी गलत। सही आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, सही आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे इसमें दिया हुआ है 1A01 और इसका पावर n कितना होगा ये पूछा है आपसे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ए स्क्वायर पहले निकाल देते हैं। तो ए स्क्वायर कितना होगा, 1A01 में 1A01 से गुना होगा रो से कॉलम में, 1 प्लस 0 यानी 1 हो गया, a प्लस a यानी 2a हो गया, 0 प्लस 0 यानी 0 हो गया, 0 प्लस 1 यानी 1 हो गया। तो a स्क्वायर हुआ। a क्यों निकाल लेते हैं, a स्क्वायर में a से गुना करके। तो a स्क्वायर है 1 2A01 में a से गुना कर दीजिए 1A01 से। तब डायरेक्ट गुना कर लेते हैं, 1 प्लस 0 यानी 1, a प्लस 2a यानी 3a और 0 प्लस 0 यानी 0, 0 प्लस 1 यानी 1। तो a क्यू 3 रखने पर 3a आया, 2 रखने पे 2a आया, n रखने पे na आएगा। सी ऑप्शन सही है, सब गलत है। तो इसलिए इसको देखकर पता चला कि a के पावर n 1 प्लस na, सॉरी 1 na 0 और 1 आएगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। ए बी और डी गलत है। बारह नंबर ऑब्जेक्टिव में है स्टूडेंट, ए दिया है, बी दिया है, कह रहा है कि ए बी आई के बराबर है, तो x प्लस वाई बताइए। ए बी आई के बराबर है, ए कितना हो गया 1 2x 0 1 0 0 0 1, बी हो गया 1 माइनस 2y 0 1 0 0 0 1, आई के बराबर है यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। गुना कर लेंगे रो से कॉलम में। तो गुना हम समझ रहे हैं कि आप सबको आ रहा होगा, 1 प्लस 0 प्लस 0 यानी कुल मिला के 1। इससे सेकेंड में करेंगे तो -2 प्लस 2 प्लस 0, -2 प्लस 2 प्लस 0 यानी कुल मिला के 0। इससे इसमें करेंगे तो y प्लस 0 प्लस x। सेकंड से करते हैं 0 0 0 0 हो जाएगा। इससे सेकंड में 0 1 0 1 हो जाएगा। इससे इसमें 0 0 0 कुल मिला के 0 होगा। इससे करते हैं 0 0 0 कुल 0। इससे इसमें 0 0 0, इससे इसमें 0 0 1, कितना है आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो स्टूडेंट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। इसलिए x प्लस वाई 0 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो x प्लस वाई पूछ रहा है, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। बी सी डी सब काट देंगे और सही आंसर ए लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है स्टूडेंट, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, साथ ही एक रिलेशन दिया है, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए और बी का वैल्यू बताना है, स्मॉल ए और बी का, कि इसका वैल्यू कितना होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैट्रिक्स में आपको बताया है कि ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैट्रिक्स में होल स्क्वायर इतना होता है, ये दोनों उधर घट जाएगा जाकर। ए बी प्लस बी ए बराबर 0। ए और बी दिया ही है, ए है 1 माइनस 1 2 माइनस 1 ए, बी हो गया ए 1 बी माइनस 1 ए बी प्लस बी, उल्टा लिखना होगा, पहले ए 1 बी माइनस 1 तब 1 माइनस 1 2 माइनस इज इक्वल टू 0। आइए गुना किया जाए रो से कॉलम में, ए माइनस बी, इससे इसमें गुना होगा तो 1 प्लस 1, और सेकेंड से 2a माइनस बी
2+1 a+2, इससे सेकंड में -a-1, अब इससे आइए b-2, इससे इसमें तो -b+1। दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, वो जल्दी ऐड हो जाएगा। 2a -b+2, a का एक दो में -a-1 को जोड़ेंगे, 1 - ये आएगा। इसमें इसको जोड़िए, 2a b से b कट जाएगा, 2a-2, इसमें इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3, 3 1 4 -b। तो ऐसे तो हम जीरो मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं। तो हम किसी भी एलिमेंट को बराबर कर सकते हैं मैट्रिक्स में, लेकिन वैसे एलिमेंट को बराबर कर रहे हैं जहां से जल्दी सॉल्व हो जाए। 1 - a = 0 और 4 - b = 0। a का मान 1, b का मान 4, a का मान 1, b का मान 4। ये तो गलत है, ये सही है, ये सब गलत है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 में a दिया हुआ है सच दैट a² = i, तो कौन सा ऑप्शन सही है? a² i के बराबर दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सॉल्यूशन देखिए, a² i दिया है, a² का मतलब 2 बार a में गुना करना होगा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा में, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा से गुना करना होगा। i का मतलब 1 0 0 1। तो स्टूडेंट अब गुना कर लीजिए रो से कॉलम में, तो कितना हो जाएगा? α² प्लस बीटा गामा, इससे सेकंड में अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, इससे इसमें कीजिए अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, इससे इसमें बीटा गामा प्लस α²। 1 0 0 1। इसको सजाएंगे स्टूडेंट तो कितना होगा? α² प्लस बीटा गामा, ई तो मिलकर 0, ई भी मिलकर 0, और ई हो जाएगा α² प्लस बीटा गामा। 1 0 0 1 बराबर कर लेंगे, α² प्लस बीटा गामा कितना हो जाएगा? 1 1 के तरफ ही सबको लाइए, 1 माइनस α² माइनस बीटा गामा बराबर 0, यही आंसर होगा। तो 1 माइनस α² माइनस बीटा गामा यानी सी सही आंसर हो जाएगा इसका। सही आंसर इसका कौन सी हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो भैया क्वेश्चन स्टूडेंट, एस दिया हुआ है SIJ इज ए स्केलर मैट्रिक्स सच दैट SII = K, यानी दोनों सेम है, डायगोनल एलिमेंट K हो गया, दोनों सेम हो मतलब डायगोनल एलिमेंट K, और A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, A कोई दूसरा मैट्रिक्स है, तो गुणनफल पूछ रहा है A में S का, कैपिटल S है और अंदर है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो अंदर को इस तरह कर देते हैं, स्मॉल AI = K। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट K दिया है और ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है, तो A इंटू S कितना होगा? किसी मैट्रिक्स में S से गुना करेंगे तो क्या होगा? सॉल्यूशन देखिए, S स्केलर मैट्रिक्स है, EIJ स्केलर मैट्रिक्स है, तो हम मान लेते हैं 3/3 का, किसी ऑर्डर का स्क्वायर में ही होगा। तो एलिमेंट हो गया 11 12 13 21 22 23 31 32 33, ऐसे। अब इसमें कह रहा है जो सेम है के होगा, तो चूंकि फॉर स्केलर मैट्रिक्स के लिए
ये सब सेम होना चाहिए। किताब में दिया है कि इसका मान k होगा, और बाकी सब क्या होता है, बाकी सब जीरो होता है। स्केलर मैट्रिक्स बाकी सब क्या होता है, जीरो होता है। ये हो गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स। यही कह रहा है कि एस हमारा स्केलर मैट्रिक्स, यानी डायगोनल में k है और बाकी सभी एलिमेंट कितना है, जीरो है। और डायगोनल में जहां जहां ये है डायगोनल एलिमेंट, सब जगह कितना है, k है, ऐसे। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए, अगर हम k को बाहर निकाल लें तो क्या बन जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी k इंटू ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ठीक है। नाउ क्या निकालना है हमको, एस, चाहे एस ए कुछ भी, एस निकालेंगे तो ए इंटू एस का मान, तो एस का मान अभी कितना आया, के आई। तो ए में आई से गुना होगा तो ए ही रहेगा, और के का के हो गया, के ए आया। या एस ए पूछे तो एस के जगह पर के आई, एस के जगह पर, और इंटू ए, के आई में से गुना होगा तो ए रहेगा, तो ये भी के आ गया। यानी दोनों केस में ए एस चाहे एस ए, के ए आएगा। तो ऑप्शन इसका सही, सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। सोलह नंबर में देखिए स्टूडेंट, लिखा हुआ है द मैट्रिक्स इतना इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, डायगोनल, अपर ट्रायंगुलर, कौन सा है? तो इसमें डायगोनल में 0 0 है और नॉन डायगोनल सेम है बट अपोजिट इन साइन है। तो एक फॉर्म आपको बताया गया है कि अगर डायगोनल में 0 0 हो और यहां पर सेम हो बट अपोजिट इन साइन, प्लस माइनस में h माइनस h, f माइनस f, तो ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक का फॉर्म है। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट ये हो जाएगा, बी सी डी सब ऑप्शन गलत हो जाएगा और सही आंसर कितना हो जाएगा, ए। यहां पर दिया है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। बस स्क्वायर मैट्रिक्स ही लिखा जा सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक नहीं, वो ये भी कंडीशन सही नहीं है, क्योंकि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए हो सकता है। इस टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स सोच के लिखेंगे तब ना स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यहाँ ए कोई भी मैट्रिक्स कर रहा है, तब ए गुना ए क्या हो, डायगोनल भी नहीं, नॉन। ऑप्शन इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स कहीं भी इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है स्टूडेंट, ए दिया हुआ है और ए बराबर ए का ट्रांसपोज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, ए कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5xy 0, और ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में क्या होगा, रो कॉलम में लिखाएगा, 5x रो में था कॉलम में लिख लिए, y0 रो में है इधर कॉलम में लिख लिए, 5 5 के बराबर है तो x y के बराबर हो जाएगा। और सही आंसर आइए ढूंढ लेते हैं, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, सी सही है, डी भी गलत, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट, ए दिया है 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स,
ऑर्डर ऑफ ए दिया है 3/4। बी इज ए मैट्रिक्स सच दैट इतना इतना, देन ऑर्डर ऑफ बी बराबर, अच्छा ऑर्डर ऑफ बी नहीं मालूम हमको, तो हम एक्स बाई वाई मान लिए, एक्स बाई वाई मान लिए, और ए का ट्रांसपोज दिख रहा है इसमें, तो ऑर्डर ऑफ ए का ट्रांसपोज कितना होगा स्टूडेंट, इसका उल्टा 4/3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए डैश बी और बी ए डैश दोनों डिफाइन है, ए डैश बी इज डिफाइन, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए डैश कितना है 4/3, ऑर्डर ऑफ बी कितना है x/y। अगर ये डिफाइन है, गुना अगर दोनों का गुणनफल डिफाइन है, ई पक्का बराबर होगा, x हो गया 3। फिर कह रहा है बी ए का ट्रांसपोज इज डिफाइन, अगर ये डिफाइन है तो इसमें भी पहिलका का ऑर्डर बी का ऑर्डर x इंटू वाई, और फिर ए के ट्रांसपोज का ऑर्डर इक्वल होगा ई वाला, तो y इज इक्वल टू कितना 4, x और y निकल गया। नाउ ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू 3/4, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा, बी सी डी सब गलत हो जाएगा, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। जो क्वेश्चन कम समझ में आया उसको दोबारा आप देख सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर such that aij is equal to I square minus j square, then which of the following is true? A is skew symmetric matrix, A is symmetric और नॉन, कौन सा होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स है इवन ऑर्डर का, तो मान लेते हैं aij 2/2, इवन ऑर्डर है 2/2 होगी, 4/4 हो सकता है, 6/6 हो सकता है। एलिमेंट लिखेंगे तो 11 से शुरू होगा, 11, 12, 21, 22। अब सब एलिमेंट निकालने के लिए यहां दिया हुआ है aij है I स्क्वायर माइनस j स्क्वायर, तो इसी के मदद से a11 निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 0 होगा, a12 निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 - 4 - 3 होगा, 2 निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस, यही ना है, पहलिका के स्क्वायर में से दूसरा का स्क्वायर घटा लेना है, तो 2 दूना 4 में से 1 गया 3 हो गया। a22 निकालेंगे 2 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर घटेगा 0 होगा, तो इस प्रकार a कितना आ जाएगा बालक 0 - 3 3 और 0, तो डायगोनल 0 ये अपोजिट साइन का स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यही बताए थे कि डायगोनल वाला 0 होता है, नॉन डायगोनल वाला सेम बट अपोजिट इन साइन, तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक वाला तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो चले आएंगे स्क्यू सिमेट्रिक ई होना चाहिए, लेकिन इसमें डिटर्मिनेंट 0 कर रहा है, वो भी निकाल के देखते हैं। 0 - 3 3 0, 0 - 3 3 -9 +9, यानी स्क्वायर में आया, तो दिया है का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट 0 कर रहा है, ये तो गलत कर रहा है। और इस सिमेट्रिक, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक का स्क्वायर रहता तो ये हो जाता, लेकिन स्क्यू नहीं है, तो सही ऑप्शन इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, इसमें सही आंसर डी हो जाएगा। इक्कीस नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट कि इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस किया गया है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में, तो उसमें से सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा? आपको पता है
कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐसे लिखते हैं 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। इसका नाम अगर हम P दे दें तो ये सिमेट्रिक होता है, और इसका नाम अगर हम Q दे दें तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो स्टूडेंट हमको सिमेट्रिक चाहिए, सिमेट्रिक यानी P का मान निकालना है। 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज इससे निकल जाएगा 1/2 A दिया है, कितना दिया है 2 0 -3 4 3 1 -5 7 2। ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम में लिखाएगा 2 0 -3 4 3 1 -5 7 2। तो स्टूडेंट हो जाएगा 1/2 2 2 4 0 4 4 -3 5 -8 4 0 4 3 3 6 1 7 8 -5 -3 -8 7 1 8 2 2 4। डिवाइड करेंगे 2 2 -4 2 3 4 -4 4 2। ऑप्शन में ढूंढ लीजिए 2 2 -4 2 2 -4 2 3 4 -4 4 2। सही ऑप्शन ए हो जाएगा, बी सी डी गलत हो जाएगा। आपसे स्क्यू सिमेट्रिक भी पूछ सकता था, तो स्क्यू सिमेट्रिक पूछता तो क्या निकालते, क्यू का मान निकाल लेते माइनस करके, तब ऑप्शन में ढूंढ लेते। तो इससे उस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें स्क्यू सिमेट्रिक वाला केस हो। तो 22 नंबर में पूछ रहा है कि आउट ऑफ गिवन मैट्रिसेस चूज दैट मैट्रिक्स विच इज स्केलर मैट्रिक्स। कौन है जो स्केलर है? तो स्केलर मैट्रिक्स हो वो स्क्वायर में होता है, ई तो होगा ही नहीं, ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, स्क्वायर में और डायगोनल सेम होना चाहिए, तो ई हमारा हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। तो सही आंसर स्टूडेंट हमारा कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए 23 का देखते हैं, इसमें ए और के दिया है, इसका मान पूछ रहा है। ए कितना दिया है 0 2 3 -4 एंड के ए कितना दिया है, के ए दिया है 0 3 2b 24। अब इसमें k इंटू ए का मान रख दीजिए 0 2 3 -4 0 3 2b 24। k से गुना कर लीजिए 0 2k 3k -4k 0 3 2b 24। तो फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2k 3 k बराबर 3/2 और एक है 3k बराबर 2b, b बराबर हो जाएगा 1 मिनट 2k का वैल्यू हो गया 3, के का मान आना चाहिए 6। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में हो सकता है कि कहीं फॉल्ट हो। यहाँ पर 3a है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये कितना के ए बराबर 0 3a, के ए 0 3a ऐसे करके, तो 3a है। अब ठीक है, अब यहाँ -4k को 24 के बराबर कीजिए, -4k बराबर 24, तो k बराबर 4 6 24 -6 हो गया, एक ई निकल गया। फिर उसके बाद 3a बराबर 2k, 3a बराबर 2k, 2 गुना k का मान -6, 6 गुना -12, तो a बराबर 3 चौका -4, a का मान -4। और एक और है
3k बराबर 2b, यानी 2b बराबर 3k, 3k का मान -6 -18, तो b बराबर -9। तो KAB, k का मान -6, a का मान -4 -9, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी और डी गलत हो जाएगा। बड़ी बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। अब इसमें 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई दिया हुआ है, जे दिया हुआ है और कह रहा है बी इतना है, तो यह बी किसके बराबर, आई जे के पद में। पहला जगह पे कॉस थीटा है, तो इसमें कॉस थीटा से गुना करेंगे तो पहला पे कॉस आएगा, नहीं 0 आ जाएगा। इसमें कॉस से गुना करेंगे तो पहला पे कॉस आ जाएगा, आई कॉस, यानी ई तो नहीं होगा, ई भी माइनस वाला नहीं होगा, ई दोनों में से कोई हो सकता है। आई कॉस और साइन है सेकेंड वाला पे, जे साइन, आई कॉस जे साइन दोनों में है, जोड़ने से आएगा, सही आंसर ए हो जाएगा। देखो ना, आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा का मान निकाल कर देख लीजिए। आई का मतलब होता है 1001, इसमें कॉस थीटा से गुना करना है। जे का मतलब दे दिया है 01 -10, इसमें साइन थीटा से, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, कॉस थीटा 0 कॉस थीटा 0 साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। आ तो गया, इसका मतलब सही आंसर इसका ए हो जाएगा। अब इसमें ट्रेस पूछ रहा है स्टूडेंट, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, 8 + 9 17, सही आंसर ए हो जाएगा, बी सी डी गलत हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले वाला जो वीडियो है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको जरूर वहां पे आप जाकर क्लिक करके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। बहुत जल्दी फिर आगे वाला वीडियो बनाएंगे। इस तरह से इसमें 75 क्वेश्चन होगा, अभी 25 क्वेश्चन और बनाएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह हर चैप्टर में 100 क्वेश्चन का टारगेट है, जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिटेड है और इससे बाहर से आ ही नहीं सकता है। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन कैसा था, लाइक जरूर कर देना है।